Hello and welcome to our YouTube channel students. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Students, आज के इस अंक में हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको दिए हैं और उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ टेंस, हमने उसमें देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो ये चार रूप हो सकते हैं हमारे सामने किसी भी एक्टिव वॉइस का। दिस इज एक्टिव वॉइस व्हाट वी आर गोइंग टू फ्रेम। तो देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें देखिए सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमें मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म में लेनी होती है और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये हो गया एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। फिर जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव जब हम लेते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोनेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए एक्टिव वॉइस के। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम इन पर आधारित ले लेते हैं। ही प्लेड चेस, ठीक। दे डिड नॉट हेल्प अस, ठीक है। डिड he write a letter? और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। Did she not eat an ice cream? अब इन सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदलेंगे। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को। तो पैसिव वॉइस में देखिए स्टूडेंट, इनको करना बड़ा इजी है। एक बार हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख लें तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का, इसका पैसिव हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, उसके बाद में हम लेने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो होगी वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए एज पर द ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में मेन वर्ब जो है उसको हमें थर्ड फॉर्म में ही लेना है, प्रीपोजिशन बाय लगानी है और लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो ये तो हमारा एफर्मेटिव का पैसिव वॉइस हो गया। नेगेटिव में भी हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस, उसके बाद वॉज या वर के बाद नॉट का हम प्रयोग कर देंगे। नॉट के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगी, बाय का प्रयोग करेंगे और फाइनली सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या ले रहे हैं, वॉज या फिर वर। तो जो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लिया था उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल टेक द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे और फाइनली सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस जो बना वो ले लेंगे और एट द एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में भी इसी प्रकार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस, उसके बाद में नॉट के बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में
प्लस बाय के बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब ज़रा इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदल के देखते हैं। तो देखिए, पहला है ही प्लेड चेस, वह चेस खेलता था। तो चेस को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट। तो हुआ चेस। अब चेस सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। चेस वॉज प्लेड। अब प्लेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो हो जाएगा चेस वॉज प्लेड बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। सेकंड देखिए, दे डिड नॉट हेल्प अस, ठीक है। तो अस जो है उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। अब वी के साथ प्लूरल केस है, हम क्या लेंगे, वर। वी वर, ठीक है। नॉट नेगेटिव है तो नॉट आ गया। अब हेल्प जो है उसका थर्ड फॉर्म, वी वर नॉट हेल्प्ड बाय, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या हो जाएगा, देम। नेक्स्ट देखें, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था। तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लेंगे, ए लेटर के हिसाब से। तो देखिए, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस जो होता है उसके जस्ट नीचे हम क्या लेंगे, अ लेटर, और अ लेटर से पहले हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। तो वॉज ए लेटर। उसके बाद देखिए मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या दे रखी है हमको, V1 में राइट, तो राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटर्न। उसके बाद बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या हो जाएगा, हिम, और फाइनली विल पुट द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिड शी नॉट ईट एन आइसक्रीम। तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस क्या मिल रहा है, एन आइसक्रीम। तो एन आइसक्रीम से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, दैट इज वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो वॉज एन आइसक्रीम। फिर ये जो V1 है इसका हमें क्या चाहिए, V3, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और उसके बाद में ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस बाय के साथ, बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए गुड बाय।